हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो है निम्रा अहमद ऑफिशियल चैनल की, और वीडियो का टाइटल है सऊदी ने आईपीएल को किया किस, पीएसएल को कराया मिस, सऊदी होस्टिंग आईपीएल मेगा ऑडिशन। तो जी हाँ दोस्तों, आईपीएल की ऑक्शन, जो प्लेयर्स की ऑक्शन होती है, वो इस बार सऊदी अरेबिया होस्ट करने वाला है। दोस्तों जिस तरीके से इंडिया और सऊदी अरेबिया की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, जिस तरीके से दोनों के कल्चर्स जो हैं वो मिक्स हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, इससे कहीं न कहीं जो ये कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, जो एक कन्वर्टेड आसमानी कौम है, इसे कहीं न कहीं बहुत दिक्कत हो रही है। क्या कुछ कह रहे हैं ये जाहिल पाकिस्तानी, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। सऊदी अरेबिया के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हिस्ट्री में पहली बार सऊदी अरेबिया जद्दा के अंदर एक क्रिकेट इवेंट होने वाला है, आईपीएल ऑक्शन जद्दा के अंदर अब होगी, जिससे आईपीएल और सऊदी अरेबिया दोनों ही करोड़ों रुपए कमाने वाले हैं। इससे पहले आईपीएल ऑक्शन यूएई के अंदर होती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सऊदी बढ़ते दिनों के साथ भारत के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत ज्यादा मजबूत कर रहा है। 650 प्लेयर्स सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद होंगे। इस बारे में पाकिस्तान की आवाम क्या राय रखती है? पाकिस्तान के अंदर भी एक लीग चलती है पीएसएल। सऊदी अरेबिया ने पीएसएल को किसी किस्म की कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा कि मुस्लिम उम्मा सबसे पहले, मुस्लिम उम्मा हमारा ख्याल रखेगी, लेकिन मुस्लिम उम्मा में जो सबसे बड़ा नाम है सऊदी अरेबिया का, वो पाकिस्तान पर फोकस नहीं कर रहे, भारत के साथ ताल्लुकात को मजबूत कर रहे हैं। इससे सऊदी अरेबिया की कितनी पब्लिसिटी होगी, सऊदी अरेबिया कितना पॉपुलर होगा, सऊदी अरेबिया के अंदर कितने इन्वेस्टर आएंगे, कितने उनके इंटरनेशनल रिलेशन स्ट्रॉन्ग होंगे, इस बारे में आवाम की राय लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर उन्होंने अपना टोटली सेटअप चेंज किया है। आप मुझे ये बताइए कि चेंज वो क्या लेके आए हैं, ये बताइए। चेंज वो ये लेकर आए हैं कि पहले कभी जो वो पाकिस्तान की पॉलिसी पर चलते होते थे कि भारत के साथ ताल्लुकात नहीं बढ़ाने, अब वो पॉलिसी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। वो भारत के साथ ताल्लुकात भी बढ़ा रहे हैं और आईपीएल की ऑक्शन अब जद्दा के अंदर होगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि सऊदिया ने जो सा अगर सोचा है तो बेहतर सोचा है। हो सकता है कि इंडिया के साथ अगर वो इंडिया को यानी कि अपने साथ यानी कि रिलेट करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि इससे ताल्लुकात बेहतर हों, कि जो हमारे यानी कि उधर यानी कि वो क्या कहते हैं कि रूठे हुए बहन भाई हैं, क्या पता वो मान जाएं, उनके दिलों में नरमी आए, उनके दिलों में मोहब्बत आए। क्योंकि आपको पता है हमारा मज़हब तो मोहब्बत की तलकीन करता है, और हमारा मज़हब जो सा है वो हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। हमें प्यार और मोहब्बत की तलकीन की गई है, ना कि हमें गुस्से और इंतशार की। तो अगर हमारी जो सऊदी अरेबिया है, अगर उसने सोचा है तो बेहतर ही सोचा है। करोड़ों रुपए कमाएंगे वो, आईपीएल और सऊदिया दोनों क्रिकेट में करोड़ों रुपए कमाएंगे। जी जी, डेफिनेट है। जब इंसान कोई भी जोन सा है वो मनसूबा बनाता है, तो उसमें चाहे करोड़ों कमाए, अरब कमाए, खरब कमाए, वो तो कमाने ही कमाने हैं। चाहे वो इंडिया को लेके आए साथ, चाहे वो यूएसए को लेके आए साथ, जिस मर्जी कंट्री को लेके आए, कमाने तो हैं ही ना, कर किस लिए रहे हैं। एक क्रिकेट लीग हमारी भी है पीएसएल। जी बिल्कुल। पीएसएल पर थूक दिया सऊदिया ने, क्यों? हम कहते हैं मुस्लिम उम्मा तो हमारी तरफ नहीं देख रही। नहीं, ऐसा नहीं है। मुस्लिम जोन सा है वो देखती हैं, क्यों नहीं? मुस्लिम उम्मा देखती हैं, क्यों नहीं देखती? ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने थूका है, बिल्कुल भी नहीं। वो हमेशा सऊदी अरेबिया जो गवर्नमेंट है मुस्लिम बहन भाइयों को अप्रिशिएट करता है, मुस्लिम भाइयों को जो सा है वो वेलकम करते हैं। जो सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट, पाकिस्तानी मुस्लिम भाइयों को तो नहीं वेलकम करते वो। नहीं करते वेलकम, क्यों नहीं करते? रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं हमारे, खबरें तो सुने। नहीं, वो आप सही कह रही हैं, सही कह रही हैं। ठीक है, खबरों में झूठ भी तो कहा जा सकता है, लेकिन हम देखें ना, उम्रा करने जाते हैं, वो वेलकम हमें करते हैं, तो हमें उधर उम्रे की जो सी वो इजाज़त मिलती है, हज की इजाज़त मिलती है। क्या ऐसे तो नहीं ना हाजियों की दरखास्तें जो सी हैं वो मंजूर होती हैं? हमें वेलकम करते हैं तो उधर हम जो सा है वो अल्लाह के हुजूर सजदा करने जाते हैं। सऊदी अरेबिया हमारे हाजियों से इतना तंग आ गए थे, वो कहते पाकिस्तान के जितने हाजी आते हैं वो सारे यहाँ बैठकर भीख मांगते हैं। उन्होंने हमारे लिए कोटा भी कम कर दिया था। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनिए, जो सारे लोग जाते हैं वो सभी भीख नहीं मांगते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरे शहरों से जाते हैं, लेकिन वो नाम वही ना पाकिस्तान को हेडलाइन पे रखा हुआ है, जी ये पाकिस्तान से आए हैं, भीख मांग रहे हैं। बीच में जो से इंडोनेशियन बहुत होते हैं, मलेशियन बहुत होते हैं जो भीख मांगते हैं। होते हैं, लेकिन रेशो हमारी ज्यादा होती है। बात हो रही थी क्रिकेट पर, पीएसएल को कभी सऊदिया ने प्रमोट क्यों नहीं किया? चले, ये तो हमने भिखारियों की बात कर ली ना, एक पीएसएल तो पाकिस्तान में भी चलता है जिसके। तो भिखारियों की बात कर ली तो अभी भी भिखारियों की ही कर रहे हैं आप। भिखारियों का ही खेल है ना। पीएसएल जो लीग बनाई गई है वो भिखारियों का खेल है, ना कि अमीरों का। अमीरों का खेल है आईपीएल, सऊदी प्रमोट करेगा। जहां आईपीएल की ऑक्शन होगी तो यहाँ से पता चल जाता है कि कौन भिखारी है, कौन अमीर है। और जो देश भिखारियों को डिपोर्ट कर रहा है उठा करके,
वापस उनके देशों में फेंक रहा है, तो वो भिखारियों की टीम की कैसे मदद करेगा? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? ये तो अजीब ही हो गया ना कि एक देश जो अपने देश में आए हुए भिखारियों को उठा करके वहाँ फेंक रहा है जहाँ से वो आए हैं, और वहाँ के जो भिखारियों के जो सरदार हैं, भिखारियों के जो लीडर्स हैं, वो चाह रहे हैं कि ये देश हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा, हमें भीख क्यों नहीं दे रहा? भाई भीख से तंग आकर ही तो उसने भिखारियों को तुम्हारे देश में भेजा, तुम्हारे जो भिखारी हैं उन्हें वापस भेजा, तो अब तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो फिर से आकर के भिखारियों की मदद करे? कहते हैं कि आईपीएल को टक्कर दे रहा है, तो फिर हमारी लीग को उन्होंने सपोर्ट क्यों नहीं किया? ओके, अगर तो नहीं किया तो फिर उन्हें करना चाहिए, क्योंकि उन्हें देखना चाहिए कि पाकिस्तान के और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं, तो उन्हें इस तरफ गौर करना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं गौर किया तो इसमें भी तो कोई ना कोई होगी ना बात जो उन्होंने नहीं किया, क्योंकि जब मुशावरत होती है तो बहुत मुफक्किरीन बैठते हैं, बहुत से जो से कंसल्टेंट्स बैठते हैं। हो सकता है कोई ना कोई ऐसी बात हो जो हमें ना पता हो, हम जो से न्यूज़ में ना देखते हो। आपको क्या लगता है क्या बात होगी कि सऊदी हमें किसी खाते में ही नहीं लिखता है? आईपीएल अब ऑक्शन वहाँ जद्दा में होने जा रही है, इंडियंस को प्रेफरेंस पे वीज़ास मिलते हैं, इंडिया के साथ ताल्लुकात मजबूत होते हैं, बराबरी पर बातचीत होती है। आपको पता है मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मेरा भाई है। ओके, तो अच्छी बात है, अगर उन्होंने कहा है कि मोदी मेरा भाई है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनके दिल में मोहब्बत थी। वो एक मुसलमान था जिसने कहा कि मोदी मेरा भाई है। मैं खुद कहती हूँ कि मोदी जो सा है वो अच्छा शख्स है, मैं खुद कहती हूँ। लेकिन जहाँ आपने कहा है कि सऊदीया जो सा पाकिस्तान को किसी खाते में नहीं लाता, तो ये गलत है। सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट है हमारे मुसलमान बहन भाइयों को वो उधर उम्रे के लिए बुलाते हैं, उधर हज के लिए बुलाते हैं, तो ये मैं नहीं मानती कि वो किसी खाते में नहीं लाते। अगर खाते में ना लाते होते वो हमारे लिए उम्रा बंद कर देते, हमारे लिए अल्लाह का घर बंद कर देते। नहीं, वो प्रॉपर्ली कैसे बंद कर दें, वो मुसलमानों के वीक पॉइंट को कैसे टच कर ले, मुझे ये बताएगा। उम्रा और हज करने तो पूरी दुनिया के मुसलमानों ने जाना है ना वहाँ पर। जी, आपको पता है हमारे लिए रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा है, नंगा करके तो हमारी तलाशी ली जाती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तलाशी वो हर कंट्री के बशिंदे की लेते हैं, ये नहीं कि वो पाकिस्तानियों की लेते हैं, हर बंदे की लेते हैं। वो क्यों लेते हैं, अब जाहिर है उनका एक रूल है। अब देखिए हम फोर्ट्रेस चले जाएं, मैं लाहौर में अब इस टाइम खड़ी हूँ, मैं फोर्ट्रेस चली जाऊँ, ये राया चली जाऊँ, माना मॉल चली जाऊँ, हमारी तलाशी होती क्यों नहीं होती? हम इधर कैंट में चले जाते हैं, हमें एक कमरे में बुलाया जाता है, हमारी तलाशी होती क्यों नहीं होती? क्योंकि ये उनकी ड्यूटीज हैं। ये अच्छा, एक बात बताइएगा, अब आप और मैं एयरपोर्ट पर जाएं, साथ दूसरी कंट्रीज के भी लोग हों, उनको बाइज्जत आगे जाने दिया जाए, हमें कहा जाए चल भाई बेबी उधर चल, तेरी पूरी तलाशी होगी, कैसा लगेगा? आपको लगेगा ना कि हम कोई स्पेशल लोग हैं जो हमारी तलाशी हो रही है? ऐसा फील होगा कि आप कहोगे इट्स नेचुरल? मैं आपको बताती हूँ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। एयरपोर्ट्स पे जोन सा है, क्या बातें कर रही है? हमारी एक्ट्रेस टीवी पर बैठकर रोने लग गई थी। वो कहती हैं कि हम सबा कमर मैं नाम ले लेती हूँ, वो कहती हैं हम लोगों के साथ ऐसा सलूक होता है कि जैसे हम कोई दहशतगर्द है। ऑन द रिकॉर्ड है ये। आपकी एक्ट्रेस तो होंगी, उनका नाम तो आप बता रहे हैं, मगर ये भी तो बताइए कि आपके जो वजीर आजम हैं उनकी भी तो ऐसे ही चेकिंग होती है। खुद ही तो वो बताते हैं ना कि हमारी भी इसी तरीके से चेकिंग की जाती है, बिल्कुल नंगा करके उन्हें उनकी तलाशी ली जाती है। तो बाकी तो बहुत दूर की बात है ना, फिर बाकी आवाम की तो क्या हैसियत है, क्या औकात है? जब उनके वज़ीर आज़म की ऐसी दुर्दशा की जाती है, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है आवाम की क्या हैसियत, क्या औकात? टीवी पर लाइव शो में बैठकर वो रोई है। ऐसा नहीं होता है। मैंने खुद दुबई ट्रैवल किया है, मैंने खुद जोन सा ट्रैवल किया है, ऐसा कहीं नहीं होता। उनके पास जरूर कुछ ना कुछ निकला होगा सबा कमर के पास से, जो उन्होंने उसी को टारगेट किया है। खवातीन को रिस्पेक्ट दी जाती है एयरपोर्ट्स पे, ये तो आपको भी पता है कि खवातीन को रिस्पेक्ट दी जाती है। कोई भी डिपार्टमेंट एयरपोर्ट ही नहीं, पाकिस्तान की थोड़ी बात करें, बताओ इंटरनेशनल भी चले, आप दुबई भी चले जाएं, हम तो बाइज्जत जाते हैं। अब अल्लाह जाने सबा कमर के पास क्या था जो उसको नंगा करके तलाशी ली है। अच्छा, ये हमें नहीं पता। ये बताइएगा, आईपीएल ऑक्शन वहाँ पर हो रही है, कितनी पॉपुलैरिटी अब सऊदिया को मिलने वाली है, ये बताइएगा। आईपीएल का नाम सऊदिया के साथ जुड़ चुका है ना अब। यस, यू आर राइट, जाहिर है बहुत पॉपुलैरिटी मिलेगी, और माशाल्लाह से सऊदिया की पहले ही बहुत पॉपुलैरिटी है। अब ये पूछे क्यों? क्योंकि उधर अल्लाह का घर है, उधर हमारे मोहम्मद का रोज़ा रसूल है, तो पॉपुलैरिटी तो पहले ही है, तो अब भी होगी। मुस्लिम कंट्रीज की बात कर रही हूँ, तो मुस्लिम कंट्रीज को फेमस होने के लिए, पॉपुलर होने के लिए इंडिया के साथ ताल्लुकात ही बेहतर क्यों करने पड़ते हैं? एक्चुअली कि इंडिया जोन सा है वो एक तो हमारा हमसाया मुल्क भी है, ठीक है, और सरे फहरिस्त होता है, ठीक है जी, सरे फहरिस्त होता है वो, ठीक है। चाहे यूएसए ले लें, चाहे पाकिस्तान ले लें, ये जो 3 कंट्रीज़ हैं, भारत, ये जोन सा है टॉप ऑफ द लाइन होती हैं।
मतलब वो इतना तरक्की कर चुके हैं ना कि अगर कोई उनके साथ रिलेशंस बिल्ड करता है तो वो फिर एक पॉपुलैरिटी उनको मिल जाती है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल नए नए मुआहदे हो रहे हैं, जो सा है वो बिजनेस को फ़रोग दिया जा रहा है। तो ठीक है, अगर भारत को वो फ्रंट पे लाते भी हैं तो ठीक है, कुछ ना कुछ उनका मुआहदा हो गई तो फिर सपोज अगर मेरा कोई मुआहदा आपके साथ है तो मैं आपको फ्रंट लाइन पे लेके आऊँगी। सपोज हमारे कैमरा मैन है उनका होगा तो मैं उनको फ्रंट लाइन पे लेके आऊँगी। थैंक यू। क्या पता उनसे प्यार ज़्यादा है इसीलिए। उनसे प्यार ज्यादा है क्या वजह हो सकती है इसकी? ये तो उन्हें पता है ना, हमें क्या। आपको क्या लगता है? हमें लगता है कि वो सही कर रहे होंगे जो कर रहे हैं। अच्छा, वो सही कर रहे हैं। जो कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? जो आप ही कह रही हैं वो सही कह रही हैं। अच्छा, ये बताइएगा, अब वो लोग करोड़ों रुपए कमाएंगे, आईपीएल इंडिया और सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान के अंदर पीएसएल चलता है, सऊदी ने पीएसएल को थूक दिया, लो हमसे क्या प्रॉब्लम है? उन्हें गरीब की गुर्बत नजर नहीं आती है ना, वो मर रहे हैं, जी रहे हैं, वो किसी भी हाल में, मगर वो चाहते हैं गरीब मर जाए। सऊदिया चाहता है? हाँ, ये ऐसे ही है कि वो कहते हैं कि मर जाइए, ये मरे। हाँ, हम सारे गरीब। अच्छा। अगर हमने अच्छे कपड़े नहीं पहने तो तब भी हम गरीब हैं। आपने अच्छे कपड़े पहने तो क्या बात है, आप अमीर हैं? नहीं, आपकी भी कोई परेशानी होगी, आपके अंदर भी कोई टेंशन चल रही है, आपको भी लाइफ में कोई टेंशन है ना। तो फिर इसी तरह हमें वो कुछ देखना ही नहीं चाहते हैं सऊदिया वाले। सऊदिया वाले। क्यों लानत ऐसा है क्यों? उन पे, लानत है उन पे। हमने उन पर लानत बड़ी इजीली भेज दी है। मुझे बताएं, हम कौन होते हैं सऊदिया पर आवाज उठाने वाले? हम तंग हो रहे हैं, हमारी लाइफ में परेशानियां ले आए हैं वो सऊदिया। सऊदी अरब। वो कैसे? बहुत से काम ऐसे कर रहे हैं, मसलन आपको पता होगा। बताएं तो सही, ऐसा कौन सा सऊदिया ने हरकत कर दी है, बताएं तो सही, जो हमारी लाइफ में मुश्किलात आ गई है। कोई एक चीज हो तो बताए ना, एक चीज हो तो बताए। बताएं ना, मैं परेशानी हल करती हूँ, मैं बताती हूँ। एक परेशानी हो तो हम बताएं, आप हल कर दें हमारी परेशानी। सऊदिया की वजह से कौन सी परेशानी है? महंगाई हुई हुई है यहाँ पर, हम सऊदिया ने कहा है। बैठे हुए हैं, हमारे काम नहीं है। सऊदिया ने कहा है, ये सऊदिया की हरकत है। सऊदी ने आपके मुल्क में महंगाई कर दी? वाह मैडम वाह, क्या बात है, क्या बात है, सल्यूट है आपको। आप जैसी जाहिल मोहतरमा पाकिस्तान में ही पाई जा सकती है। जिस प्रजाति से आप आती हैं वो प्रजाति सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही पाई जाती है। अपने हालातों का जिम्मेदार किसी और को बना दो, खुद पर ध्यान मत देना, खुद कुछ तरक्की मत करना। वो नहीं कर रहे। अबे वो तुम्हारे बाप हैं, उन्होंने तुम्हारा ठेका ले रखा है कि वही तुम्हें पालेंगे। अबे खुद भी कुछ कर लो, बेगैरतो, जाहिलो, गटर छापो, कुछ खुद भी करो, खुद भी कुछ मेहनत करो, अपने देश को आगे बढ़ाओ। वो तुम्हारे बाप नहीं लगते हैं जो तुम्हें पालेंगे। और ये अजीब है पाकिस्तानियों का यार, अजीब ही भिखारी हैं ये, मतलब धमका के भीख ले रहे हैं। ऐसे भी भिखारी होते हैं भाई। वाह, क्या बात है, कैसी कैसी दुनिया है भाई, कैसी कैसी दुनिया है। मतलब भीख भी मांगनी है और धमकाना भी है, लानतें भेज भेज के भीख मांग रहे हैं भाई। तो ये तो सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है। सब कुछ उनकी वजह से है। वो कैसे? और आप सबको पता है। नहीं नहीं, मुझे तो नहीं पता, वो कैसे? वजह तो बताए ना। वजह हम उनसे मिल के आएंगे तो आपको पता है। अच्छा सुने ना, इधर तो आए, बात तो करे ना। सऊदी अरेबिया की हुकूमत थोड़ी है यहाँ पर। इधर कोई एक हुकूमत रहती नहीं ना है। नहीं नहीं, सऊदिया ने कैसे हमारा बेड़ा गर्क किया है? इधर ना एक कोई हुकूमत को बिरयानी नहीं देते गरीब के लिए। सऊदी अरब हो गया, कोई भी मुल्क हो गया, कोई एक बेनिफिट रखते ही नहीं है। सऊदिया का तो बीच में कोई किरदार नहीं है ना। कुछ है बीच में। भाई हमारे हुक्मरानों को आप बात करें ना, हमारे हुक्मरानों ने हमारे लिए एक ही जैसे हैं। सऊदिया को तो ना ब्लेम करे जो हमें भीख देते हैं। नहीं, सऊदिया हमें लोन देता है। क्या लोन देता है? हम गरीब भूखे मरे, क्या लोन दे रहे हैं? हमें उधार चाहिए, कौन दे रहा है? आपके घर आके तो नहीं ना सऊदिया वाले देंगे, हुकूमत को ही देंगे ना। क्यों? आपको सऊदिया तो नहीं जानता किसी ना। तरीके से दे सकता है, क्यों नहीं दे रहा? सऊदिया ने ठेका थोड़ी लिया हुआ है हमें देने का लोन। आपके सऊदी अरब वाले रिश्तेदार हैं, आप उनकी मैथ कर रही हैं, बताएं। मेरी तो आप भी रिश्तेदार नहीं है, मेरा तो कोई भी रिश्तेदार। क्यों नहीं मान रही? क्योंकि आप गलत बोल रही हैं ना, और मेरा काम है आपको सुधारना। हम किसी मुल्क पे इल्जाम तो नहीं डाल सकते ना। उनको सुधारे। मैं क्यों सुधारूं? वो बिल्कुल सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। नहीं, गलत बात है। अच्छा गलत बात है, हम सही जा रहे हैं। गरीबों के लिए कुछ करना उनका काम नहीं है हमारे लिए कुछ करना, हमारी हुकूमत का काम है, हमारी हुकूमत का काम है। हुकूमत कुछ नहीं कर सकती उनके बगैर। इनके बगैर जो ऊपर के मुल्क के लोग हैं ना, तो हम गुलाम है किसी के। आप इनडायरेक्टली कह रही हैं हम सब गुलाम हैं। ये बनाया हुआ है अवाम को, और क्या किया हुआ है। चलो ठीक, थैंक यू। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि हर किसी की एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपना थॉट होता है, और कोई भी कंट्री हो या कोई पर्सन हो, जब उसको अपना मफाद होगा, अपना बिजनेस चमकाना चाह रहा होगा, तो वो सिर्फ उसी को सपोर्ट करेगा जिससे उसको बिजनेस मिल रहा होगा या जो उसके लिए सपोर्टिव होगा। तो यही मेरा ख्याल है कि मे बी उनको उनसे कोई बिजनेस या अपनी कोई मफाद होगा जिसकी वजह से वो करें। और पाकिस्तान को लेके अगर उनसे कोई इस तरह का कोई पर्सनल अगर उनको नहीं मिल रहा तो इसलिए वो यहाँ पे नहीं प्रमोट करते। जद्दा के अंदर पहली दफ़ा ये इवेंट होने जा रहा है।
क्या कहेंगे, करोड़ों रुपए इससे आईपीएल को भी जनरेट होंगे और सऊदी अरेबिया भी कमाएगा। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने अपना पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया है, क्या कहेंगे? फिर वही कहूँगी कि जब उनको फ़ायदा हो रहा है इसमें, जब उनके लिए कोई प्रमोशन का बाइस बन रहा है, तो इसीलिए उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं। मुस्लिम कंट्री है ना। नहीं, लेकिन देखिए मैंने फिर वही बात की है कि जब हम लाइक इस बात को, जब हम बिज़नेस की बात करते हैं तो शायद फिर हम ये चीज़ें नहीं देखते, फिर हम जस्ट अपना बिज़नेस देख रहे होते हैं। अच्छा। तो मेरा भी शायद ख्याल यही है कि ये मेरा पर्सनल थॉट है, इट्स नॉट कि शायद वो अपना जस्ट बिज़नेस देख रहे हैं, बाकी सब चीज़ों को उन्होंने साइड पे कर दिया। वो भाईचारा इंडिया के साथ कायम कर रहे हैं, वो जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस कर रहे हैं। मेरा ख्याल यही है। अच्छा, और कोई इशू नहीं है? नहीं, क्योंकि जाहिर बात है, देखिए जब हम सिर्फ अपना बिज़नेस देख रहे होते हैं तो फिर जस्ट जंग और बिज़नेस में सब जायज़ है। तो फिर मेरा ख्याल है सिर्फ यहाँ पे ये हो रहा है। लेकिन वो तो कहते हैं कि मोदी साहब हमारे भाई हैं। फिर भी वही बात आती है कि जब हम बिज़नेस को देख रहे होते हैं, फिर जब ज़रूरत है तो आप भाई भी बन सकते हैं। अच्छा, भाई भी बन सकते हो? जाहिर बात है, जब किसी को ज़रूरत है तो वो भाई भी बना लेगा किसी को भी। वो कहते हैं हम जरूरत के लिए नहीं, हमारा एक पर्सनल बॉन्ड है इनके साथ। इस बारे में शायद मैं नहीं कुछ कह पाऊंगी, वो उनका पर्सनल है तो शायद पर्सनल को पर्सनल रहना चाहिए। तो कहते थे कि पीएसएल हो बहुत बड़ी लीग है, बहुत बड़ी लीग है। पीएसएल पर अफगानिस्तान ने भी थूक दिया, सऊदिया ने भी थूक दिया। सॉरी, इस बारे में शायद मैं नहीं कुछ कह पाऊंगी, जितना मेरा था मैंने आपको शेयर कर दिया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसके एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, कितनी पॉपुलैरिटी हासिल होगी सऊदी अरेबिया को आईपीएल ऑक्शन होस्ट करने से? काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एक तो ये कि वो आईपीएल ऑलरेडी एक बहुत बड़ी लीग है और इसके बाद उनको ज़्यादा मिल जाएगी इससे, क्योंकि इतने ज़्यादा खिलाड़ी आ रहे हैं और डिफरेंट कंट्रीज से सारी बातें आएंगे, तो हर कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव हो गए वो यहाँ आएंगे और ऑब्वियसली जो कंट्रीज से आ रहे हैं तो दुनिया में उनका सॉफ्ट इमेज जाएगा। फिर आप इस बारे में तो खुद समझदार है कि जब उन कंट्रीज़ को वो प्रमोट करें तो फिर यहाँ के वो डेफिनेटली सऊदीया को भी तो प्रमोट करेंगे अपनी कंट्रीज़ में। हाँ, ये तो है, बिल्कुल है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये जो पहली दफ़ा हिस्ट्री में हो रहा है, हम इससे पहले भी देखते आए हैं कि ओवरऑल अगर देखा जाए, मतलब अगर मैच वगैरह के अलावा भी देखा जाए तो सऊदी अरब ओवरऑल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में ज़्यादातर जो है वो प्रमोट इंडिया को करता है, इंडिया को सपोर्ट करता है, उनके इवेंट्स को प्रमोट करता है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक ये बात है कि सिर्फ आईपीएल की जो इवेंट है उसमें अगर उसकी इफ्तिताही तकरीब को देखा जाए या जो कुछ भी वहाँ पर सऊदीया में हो रहा है आईपीएल के अलावा भी, वो सब कुछ कोई इस्लामी कल्चर के फेवर में नहीं आता, वो सब कुछ उसके अगेंस्ट आता है। जैसे कि आपको पता चला होगा, जैसे कि वहाँ पे मॉडलिंग का शो होना या वहाँ पर जिसे कहते हैं कि उन्होंने जिस तरीके के साथ अपने कल्चर को एक्सपोज किया वहाँ पे, अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक सऊदी अरब एक हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा इस्लामी कंट्री है और मेजर इस्लामी कंट्री है, लेकिन वहाँ पे इस तरह के एट्रीब्यूट्स का होना और वहाँ पे इस तरह के कल्चर का होना कि आप वहाँ पर बुत हैं बहुत ज़्यादा और वहाँ पे जो मॉडलिंग हो रही है वो बहुत न्यूड किस्म की मॉडलिंग है। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये और जहाँ तक बात है कि इंडिया उसको क्यों, जो पाकिस्तान में मुजरा नाइट्स हो रही हैं, जो पाकिस्तान में रेड लाइट एरियाज चल रहे हैं, जो पाकिस्तान में शराब बिक रही है, वो किस इस्लाम का मतलब हिस्सा है? उस पे आपके मुंह सिल जाते हैं, उस पे आप कुछ बोल नहीं पाते हैं। दूसरों पे उंगली उठाना बहुत आसान है, मगर ये भूल जाते हैं आपकी 3 उंगलियां अपनी तरफ होती हैं। उन्हें तो आप बहुत जल्दी बता देते हैं कि वो जी ऐसा हो गया, वो ऐसा। सिंपल सी बात है, सऊदी अरेबिया में आपके जैसा एक्सट्रीमिज्म नहीं है। जिस तरह की गंदगी आपके दिमागों में भरी गई है, आपके जहन में भरी गई है, आपकी रगों में भरी गई है, वो वहां पर नहीं है। वो भी मुस्लिम देश है, आप सो कॉल्ड मुस्लिम देश हैं, तो फर्क तो है, जमीन आसमान का फर्क है। तो दूसरों पर इल्जाम लगाना या दूसरों पर उंगली उठाना, उन्हें किसी तरीके से गलत ठहराना, ये बंद करो। इसी वजह से दुबई ने तुम्हें उठा करके पटक दिया, तुम्हारे यूट्यूबर्स, तुम्हारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, तुम पाकिस्तानी जाहिल अवाम 2 कौड़ी की, तुम सभी दुबई को, यूएई को जो है गलत ठहरा रहे थे। जब वहां पे मंदिर बना, तुमने किस तरीके का जो है उनका मजाक बनाया, तुमने हर तरह से उन्हें क्रिटिसाइज किया कि ये खुदा की जो है मार है, ये खुदा का कहर है जो वहां पर बाढ़ आ गई। अबे बेवकूफो, जाहिलो, कन्वर्टेड मुसलमानों, निचले दर्जे के मुसलमानों, तुम्हें यही कहते हैं वो लोग। जहां से इस्लाम शुरू हुआ सऊदी अरेबिया, वो तुम्हें निचले दर्जे का मुस्लिम मानते हैं, वो तो तुम्हें मानते ही नहीं है मुस्लिम। तो उन्हें तुम कटघरे में खड़ा कर रहे हो, उन पर तुम उंगलियां उठा रहे हो, इसीलिए तो वो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाते हैं। उनका कुछ नहीं बिगड़ता। तुम कितना भी कोशिश कर लो, ऊपर उछाल करके पत्थर मारोगे, चलते जहाज को पत्थर मार सकते हो, कोशिश करते रहो। तो वही हिसाब है, वो चलता जहाज है, तुम नीचे से पत्थर लेके मार रहे हो।
उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर ये सोच लो कि अगर ऊपर से उन्होंने कुछ छोड़ दिया तो तुम्हारा क्या होगा, दिक्कत में आ जाओगे। इसीलिए उन्होंने उठाव करके बाहर फेंक दिया, वीजा बंद कर दिए, आपकी एंट्री बैन कर दी है। और यही अब सऊदी अरेबिया करेगा। जिस तरीके से तुम अब उनके पीछे पड़ गए हो ना, ये तुम्हारा एक्सट्रीमिज्म तुम्हें ले डूबेगा, पूरे मुल्क को ले डूबेगा। ये जहर अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने जहन से निकाल दो, तभी तुम्हारा कुछ हो सकता है, वरना बहुत दिक्कत में आ जाओगे। कोई नहीं बचेगा। किसी दूसरे मुल्क की बात तो छोड़ो, तुम आपस में लड़ कट के मर जाओगे। देख लो क्या कुछ हो रहा है, शिया सुन्नी को मार रहा है, सुन्नी शिया को मार रहा है, बाकी दूसरे को मार रहे हैं, तीसरे को मार रहे हैं। तो जब आपस में लड़ कट के मर जाओगे तो क्या बचेगा पीछे। तो एक्सट्रीमिज्म छोड़कर, कट्टरता छोड़कर रास्ते पर आओ, इंसान को इंसान समझो और दूसरों पर उंगलियां उठाना बंद करो। अपने गिरेबान में झांको, अपनी जो कमियां हैं उन्हें दूर करो। इतने तुम सच्चे मुसलमान बनते हो, भाई लगाओ ना शरीयत, करो लागू अपने देश में। जहां पर आला दर्जे की गंदगी तुम फैलाते हो उसे बंद करो, जो रेड लाइट एरियाज हैं उन्हें बंद करो, जो शराब चल रही है, शराब के जो बिजनेस तुम कर रहे हो उन्हें बंद करो, जो पी रहे हो उसे बंद करो। फिर आप किसी पर इल्जाम लगाओ कि हाँ वहां पर गलत हुआ। सपोर्ट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स उसकी जो सबसे बड़ी वजह यही है कि उनकी जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, क्योंकि सऊदी अरब ना सिर्फ इस वक्त इंडिया को बल्कि वो अमेरिका के साथ भी बहुत ज़्यादा फेवर में है। क्योंकि अगर फ़लस्तीन का मामला देखा जाए तो जब ये बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आप अगर किसी को आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन सऊदिया को इस चीज़ में इस्लामी मुल्क होने के नाते आवाज़ उठानी चाहिए। सऊदिया ने, पहली बात यह है कि सऊदिया ने मुस्लिम उम्मा का ठेका नहीं ले रखा। सऊदिया का कल्चर बहुत अलग है। आपको पता होगा बेली डांस, ये अरब से ही निकला है, तो वो अपने कल्चर को नहीं छोड़ते ना। अब हम कहते हैं हमारा कल्चर, हमारा कोई कल्चर नहीं है। ये पूरा खिता हिंदुस्तान था। 1947 की रात को बैठकर तो नहीं ना पाकिस्तान ने अपना कल्चर डिसाइड किया था। दूसरी बात ये है कि वहाँ पर मॉडलिंग हो रही है। आपको पता है उनका ज्यादातर जो बिजनेस होता है वो तेल पर होता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई हैं, हाइड्रोजन गाड़ियां आ गई। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। हाइड्रोजन गाड़ियां आ गई हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई हैं, लोग उनसे तेल नहीं खरीदेंगे। वो क्या कंट्री में जाकर भीख का कटोरा पकड़ेंगे। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर अलग हुआ। 4 जंगें हमारी कश्मीर पर हो चुकी हैं कि हम लोग मुसलमान हैं, हमें दे दो। पाकिस्तान के अंदर शरीयत नाफिज नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी कॉन्सर्ट होते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी मॉडलिंग होती है, पाकिस्तान के अंदर भी स्टेज ड्रामाज होते हैं, पाकिस्तान के अंदर वल्गर कपड़े पहने जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर वो एड्स चलती हैं टीवी के अंदर जो आप फैमिली में बैठकर नहीं देख सकते हो। कभी सऊदिया ने तो फतवा जारी नहीं किया। मैं आपको इस बारे में ये कहना चाहूँगी, जहाँ तक आप ये कह रही हैं ना कि वो उनका कल्चर है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप आज से 1400 साल पहले पुरानी तारीख में देखा जाए तो जो क़यामत की निशानियाँ, उनमें से एक निशानी ये भी थी कि जिस सरजमीन के ऊपर अल्लाह ताला का घर है और जिस ज़मीन के ऊपर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक हो, वहाँ पर इस तरह की वल्गैरिटी और फहाशी फैलाई जाए। यहाँ मस्जिदें नहीं है, ऑफ कोर्स मस्जिद अल्लाह का घर है ना, यहाँ वो अल्लाह का घर है। वहाँ पर जो इस्लामी निज़ाम वहाँ पर कायम हो, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइश थी, वहाँ पर वो वहाँ पर रहते थे। हम लोग इस्लाम के नाम पर अलग हुए हैं। वो इस्लामिक कंट्री थी, वो अलग नहीं हुई थी। हम लोग इस्लाम के नाम आर प्रमोटिंग इस्लाम बिकॉज वहाँ पर शरीयत नाफिज है। आज आप वहाँ जाकर एक क्राइम करें इस्लामिक लॉज के मुताबिक, और वहाँ पर वैसे भी क्राइम नहीं है क्योंकि वहाँ पर शरीयत नाफिज है। हज उम्रा करने जो लोग जाते हैं उन्होंने 1% का रद्दोबदल वहाँ नहीं किया, 1% का रद्दोबदल नहीं। जो इस्लामिक लॉज है वहाँ फॉलो होंगे। वो अपनी कंट्री में टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं, वो अपनी कंट्री को आगे ला रहे हैं, वो क्या गलत कर रहे हैं? नहीं, देखिए सबसे पहली बात ये है ना कि टूरिज्म वगैरह को मतलब टूरिज्म वगैरह को अगर आप प्रमोट करते हो वो एक चीज़ अलग है। They don't have agricultural land. They don't have. आपको पता है ना कि वहाँ पर वो सिर्फ तेल बेच कर गुजारा करते हैं और तेल वाला जमाना अब नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या एग्रीकल्चर के थ्रू जो आपकी इनकम आती है और जो ऑयल को आप देते हो वो जो उसके थ्रू जो इनकम आती है, क्या उसमें डिफरेंस नहीं है? अगर आप ऑयल, आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है और ना दुनिया को बोल चाहिए, दैट्स टोटली फाइन। वो इतना एग्रीकल्चर वाली जो कंट्रीज हैं वो इतना अर्न नहीं कर रही है जितना वो तेल को देके अर्न कर रहे हैं। मैं आपको कह रही हूँ तेल का जमाना नहीं है, हाइड्रोजन गाड़ियाँ आ गई हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं, दुनिया में तेल की डिमांड कम हो गई है। देखिए मेरी बात सुने, बात हम लोग ये कर रहे हैं ना कि वहाँ पर जो मॉडलिंग वगैरह हो रही है या वो लोग क्या करें आप बता दें, वो कैसे रेवेन्यू जनरेट? क्या रेवेन्यू जनरेट करने का एक तरीका यही है कि आप फहाशी के थ्रू, आप फहाशी के थ्रू जो है वो रेवेन्यू आपसे पूछ रही हूँ ना कि वो ऐसा क्या करें कि उनको रेवेन्यू जनरेट हो। आज तक मुझे ये बताएं। अच्छा चले, दुबई जो है, दुबई इतना बड़ा एक, उसने आज तक जितनी भी वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, जितनी वहाँ पर बिल्डिंग्स बनी है या जितना उनकी तरफ से गोल्ड जाता है, वो आज तक क्या फहाशी वगैरह करके आगे आते हैं? या मेरी आप सेक्युलर कंट्री, नॉट एन इस्लामिक कंट्री। मुझे आप ये बताएं कि सऊदी अरब 1400 साल से लेकर अब तक, यानी जितना कुछ भी वहाँ पर हुआ है, जो डेवलपमेंट हुई है हरम शरीफ के अंदर, जो कुछ भी वहाँ पर हुआ है, तो क्या वो डेवलपमेंट जो है वो उस वजह से होती रही है कि वो मॉडलिंग सिर्फ और सिर्फ बेसिक कल्चर ये है क्योंकि हम लोग इस बात पे बिलीव नहीं रखते। बेसिक बात ये होती है, सऊदिया बहुत गलत करे, बाइकआउट कर दे सऊदिया को, ना जाए वहाँ, ना जाए। क्यों? आप काम करने भी नहीं जाए
जाए। नहीं, देखिए मेरी बात सुने ना, इफ वी आर अगेंस्ट देम, नो, मेरी बात सुने, जो बात गलत है हम उस बात को गलत करेंगे, हम उस पैसे कमाने फिर भी जाएंगे वहाँ। नहीं, क्या अगर आप ये कहती कि आप उम्रा करने ना जाए तो इज इट पॉसिबल? मैंने उम्रा करने की बात नहीं की। जाए, आपने कहा मत जाए, आप लेबर करने नहीं जाए ना। एक मिनट सुनिए, हम वहाँ पर अपने भिखारियों की तंजीमें भेजते हैं, ठीक है? नहीं, सुनिए जाएं, आप मेरी बात सुने, आप वहाँ पर जाएं, पर मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि आप जो है वहाँ पर जाके आप अपने आप को प्रमोट करने के लिए, क्या आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक यही तरीका है कि आप अपने आप को फहाशी फैलाएं और आप जो है वो मतलब गलत किस्म के ऊपर वो सरजमीन जिसको पाक सरजमीन कहा जाता है वहाँ पर अपने आप को स्टैंड? इसीलिए कहते हैं कि पाकिस्तानियों की जो सोच है दो कौड़ी की सोच है, मतलब एकदम जाहिल कौम है, पूरी की पूरी जाहिल कौम है। इतनी गंदगी भरी हुई है इनके दिमागों में कि इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता क्या तर्क देना है, क्या मतलब क्या काउंटर करें, क्या जवाब दें, इन्हें पता ही नहीं है। ऐसी ऐसी बातें लेकर के आ जाएंगे, ऐसी बातें बोलेंगे जिनका कोई मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई है ही नहीं, रेफरेंस क्या देंगे, क्या बताएंगे, किन फैक्ट्स पे बात करेंगे। कुछ हो तो सिर्फ बोलना है, सिर्फ और सिर्फ बोलना है, बकलोली करनी है, वो जितनी मर्जी करवा लो इन पाकिस्तानियों से। अब आप किसी मेहमान के घर जा रहे हैं तो उसे क्या कहोगे, भाई ये तुम अपने घर को जिस तरीके से चला रहे हो ये तरीका सही नहीं है, मेरे तरीके से चलाओ। क्यों भाई, तुम उसके बाप लगते हो जो उसे ठीक कराओगे, जो उसे समझाओगे। हर किसी का अपना तरीका है, वो जिस तरीके से जीना चाहे वो जी सकता है। उनके पास वो तो इस्लाम को प्रमोट कर रहे हैं, उनके क्या चीज उनके वहां पर नहीं है, शरीयत वहां पर लागू है। आप करके दिखाओ ना, नहीं करेंगे। आप जो चीजें आप उन पर उंगलियां उठा रहे हो वो खुद पे अमल करके दिखाओ, नहीं करोगे। बकलोली जितनी करवा लो, बकवासबाजी तुमसे जितनी करवा लो वो तुम करोगे। एक मिनट, क्या पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, कतर के अंदर, सऊदीया के अंदर अलग अलग इस्लाम फॉलो किया जाता है? नहीं ना, इस्लाम तो एक ही है ना। पाकिस्तान के अलावा किसी मुस्लिम कंट्री ने कोई आवाज नहीं उठाई, क्यों? देखिए, अच्छा अगर आप इस तरीके के साथ देखी जाए, सुनिए मेरी बात सुनिए ना, दुनिया के अंदर अगर किसी ने मुसलमानों का नाम खराब किया वो है पाकिस्तानी, ठीक है? दुनिया के अंदर अगर किसी के क्राइम नहीं, दिस इज ट्रू, आप ये नहीं कह सकती। अभी आपने 2 मिनट पहले कहा, कि दुबई जो है वो एक माना ताना एक कंट्री है जिसमें सेक्युलर कंट्री है। मैंने फहाशी का नाम नहीं लिया, बट वहाँ पर होती है ओवरऑल। अच्छा सुनिए, पाकिस्तान के अंदर भी रेड लाइट एरिया है। पाकिस्तान के ये हम लोग यहाँ जीपीओ पे खड़े हैं ना, मेन चौक है ना, यहाँ जिस्म फरोशी होती है। दिस इज नॉट मेरी, अच्छा अगर आप इस तरीके के साथ कहेंगी ना तो वो भी सारे कंट्री इस्लामी ममालिक में होता है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, हर कंट्री के पर्सनल अफेयर्स होते हैं, आपको पता है ना? एक मिनट, किसने ये कह दिया है? ये आपको किसने कहा कि ये पर्सनल अफेयर है? यानी अगर मिसाल के तौर पे आप मुझे एक बात बताएं कि आपकी जो कंट्री है आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले आपकी कंट्री में इतनी करप्शन थी, आपकी कंट्री में इतनी फहाशी थी जितनी आज हो रही है फहाशी, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग उनको प्रमोट करते हैं, और हम लोग सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास रोजगार। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बात समझा रही हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, अब देखिए सऊदीया की अलग कंट्री है, यूएई की अलग कंट्री है, पाकिस्तान की अलग कंट्री है। हर किसी के नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। अब सऊदी अरेबिया तो अपने ताल्लुकात इसराइल के साथ भी अच्छे कर रहा है। अब देखिए इजिप्ट की अगर हम बात करते हैं, उनके भी इसराइल के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, तुर्की के भी अच्छे हैं, ढेरों मुस्लिम कंट्रीज पड़ी हुई हैं जिनके इसराइल के साथ ताल्लुकात अच्छे। सुनिए, लेट मी कंप्लीट। इफ यू आर टारगेटिंग सऊदी अरेबिया, आई एम गिविंग यू फैक्ट्स, देन लिसन टू मी ना। अगर आप बोल रही हैं तो मैं आपको फैक्ट्स दे रही हूँ, तो मेरी भी 2 मिनट सुन लीजिए ना। अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं, देखिए हर कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट पे चलती है। इफ वी आर सेइंग कि दिस इज रॉन्ग, तो आपको सबसे पहले अपनी कंट्री को परफेक्ट करके मिसाल कायम करके उनको देना पड़ेगा ना। बात सुनिए, ऐसा देखिए, बात सुनिए, सऊदी अरेबिया का मेरी बात नहीं सुन रही। अब आप मेरी बात नहीं सुन रही। मैं आपसे ये बात कह रही हूँ कि देखिए, आप ये कह रही हैं ना कि आप सबसे पहले अपनी कंट्री को जो है वो कंट्रोल करें, पर अगर एक चीज मेरे हाथ में नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि अगर किसी और मुल्क के अंदर कोई चीज गलत हो रही है तो मैं उसके अगेंस्ट आवाज में ना उठाऊं? क्यों? अगर एक चीज मेरे मुल्क में गलत हो रही है या किसी भी मुल्क में गलत, अबे जब तुम्हारे देश में तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है तो दूसरों के देश में उंगली करके क्या ले लोगे बे? मतलब पाकिस्तानियों को सिर्फ और सिर्फ उंगली करनी है, कहीं भी हो उंगली करनी है। भाई कितने बड़े उंगली बाज हो तुम, हर जगह उंगली घुसेड़ देते हो, तू हल्ला करवा लो जितना करवाना है। कोई लॉजिक का एल भी नहीं पता इन्हें, कुछ नहीं पता। ऐसी जाहिलों वाली बातें करेंगे कि सुन करके जो है कान से खून आ जाए। अबे कोई ढंग का कोई लॉजिक तो दो, फैक्ट्स पे तो बात करो। वो तुम्हें समझा रही है, वो अपना माथा फोड़ रही है तुमसे, वो तो सुनो वो कहना क्या चाहती है। तुम्हारे हाथ में जब कुछ नहीं है तो तुम किसी और देश पे करने वाले क्या हो? आवाज उठानी है तो
खुद के देश में उठाओ ना, वो तुम्हारे देश तुम्हारे हाथ में नहीं है। मतलब खुद नहीं करना कुछ, दूसरों पे इल्जाम लगा दो जितने लगा सकते हो। और मैं डेफिनेटली उस पे आवाज उठा सकती हूँ। एग्जैक्टली आपको पहले किसी और पर आवाज उठाने से पहले अपने मुल्क पे आवाज उठानी पड़ेगी ना। जिहाद भी सुनिए, जिहाद भी अगर आपको करना है तो अपनी कंट्री में पहले करिए ना। हम क्या इधर उधर ऐसे ऐसे इधर उधर बातें सुने, आपने बात सऊदी अरब से शुरू की थी, आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें। आपने बात सऊदी अरब से की थी, मैंने इसलिए आपको उसका जवाब दिया। अगर आप पाकिस्तान से बात शुरू करते तो मैं आपको पाकिस्तान का जवाब देती। ये बताइएगा सऊदी अरेबिया ने PSL को कोई अहमियत नहीं दी, क्या वजह? क्योंकि उनके इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं। अब यही अभी आप मुझे 2 मिनट पहले आपने कहा कि आप अपने मुल्क के ऊपर क्यों नहीं इतना वो करती हैं। सऊदी अरब अगर इंडिया को ज्यादा इस चीज के ऊपर वो कर रहा है तो यही तो मैं आपसे कह रही हूँ। आपको मेरी बात समझ ही नहीं आई। मैंने आपसे यही तो कहा कि जो इस्लामिक कंट्री को इस्लामिक कंट्री का साथ देना चाहिए। इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है, बट जो सऊदी अरब है वो इंडिया का साथ क्यों दे रहा है? हम चाइना का साथ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि चाइना के हमारे साथ रिलेशन बहुत, तो इसी तरह से उनके भी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं। क्या हो गया, क्या हो गया? तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो चुकी है। पाकिस्तानियों के पास जब कोई जवाब नहीं बचता तो फिर वो भागते हैं। आप देख लीजिए किस तरीके से कट कर दो, जवाब कुछ नहीं देना है। मतलब बहस करवा लो, हुड़दंगबाजी करवा लो जितनी करवानी है इनसे, लॉजिकल बात कोई नहीं करेंगे। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इन पाकिस्तानियों को लेकर के, इनकी सोच को लेकर के? आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।